हे गाइस, नॉस्टैल्जिया में फिर से आपका स्वागत है। क्या आपको आयरन मैन के एनिमेटेड सीरीज याद है? वो सीरीज जो 90s और अर्ली 2000 के फैंस के लिए एक अलग ही नॉस्टैल्जिया लेकर आती है। इस शो में टोनी स्टार्क सिर्फ एक जीनियस बिलियनियर्स नहीं, बल्कि एक ऐसा सुपर हीरो दिखाया गया है जो अपनी टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस से दुनिया को बचाता है। उसका आइकॉनिक रेड गोल्ड सूट, एडवांस्ड गैजेट्स और पावरफुल एनिमीज के साथ बैटल्स हर एपिसोड को एक्साइटिंग बना देते थे। सीरीज में एक्शन के साथ साथ टीम वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी स्ट्रॉन्ग मैसेज था। चाहे वो मैंड्रीन जैसे विलन्स हो या स्टार्क की पर्सनल स्ट्रगल्स, हर स्टोरी लाइन इंगेजिंग थी। ये एनिमेटेड सीरीज ने आयरन मैन के कैरेक्टर को और भी पॉपुलर बनाया और आज भी फैंस के दिल में एक स्पेशल जगह रखती है। ट्रूली एक क्लासिक जो कभी पुराना नहीं होता। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आयरन मैन एनिमेटेड सीरीज की एंटायर स्टोरी के बारे में। तो बिना और देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, कहानी की शुरुआत होती है 1 साल पहले। एक मिस्टीरियस लेडी हाइप्नोटिया एक रशियन सबमरीन में घुस जाती है। वहाँ वो एक ग्लोइंग ट्यूब पर डिवाइस लगा देती है और क्रू को हिप्नोटाइज करके भाग जाती है। उस डिवाइस की वजह से सेलियर्स के बॉडी में एक अजीब सब्सटेंस फैल जाता है जो बाद में उन्हें ट्रांसफॉर्म करने वाला होता है। अब 1 साल बाद टोनी स्टार्क यानी अपना आयरन मैन को एडमायरल यंगर बुलाता है मिसिंग सबमरीन प्रोमेथियस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। उन्हें पता नहीं होता कि ये सब एक्चुअली मैंड्रीन का प्लान है जो सेलर्स को रेडियो एक्टिव ज़ॉम्बी सोल्जर्स बनाना चाहता है। टोनी अंडर वाटर जाके सबमरीन ढूंढता है लेकिन उस पर अटैक हो जाता है। मैंड्रीन के विलन्स जैसे ग्रे गॉर्गल, ब्लैक लैश और बड़ा ड्रैगन फिन फैंग फूम। आयरन मैन थोड़ा ओवरवेल्म हो जाता है। तब वॉर मशीन और बाकी एलियंस आकर उसे बचाते हैं। फिर टोनी समझता है कि मैंड्रीन का प्लान टाइम बेस्ड है। एग्जैक्टली 1 साल बाद ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट होगा। जैसे ही वो टाइम आता है, इन्फेक्टेड सेलर्स ज़ॉम्बीज बनकर समुद्र से निकलते हैं और एक टनल की तरफ बढ़ने लगते हैं जिससे दुनिया में कॉन्टेमिनेशन फैल सकता है। आयरन मैन और उसकी टीम ज़ॉम्बीज से फाइट करते हैं और लास्ट में टनल को फ्लड करके उन्हें रोक देते हैं। लेकिन स्टोरी यही खत्म नहीं होती। मोडॉक अपना वेपन टाइटेनियम मैन भेज देता है। आयरन मैन और वॉर मशीन मिलकर उसके छक्के छुड़ा देते हैं और स्पेस में उड़ा देते हैं। एंड में उनका एली सेंचुरी अपनी पावर से सब इन्फेक्टेड सेलर्स को वापस नॉर्मल इंसान बना देता है और मैंड्रीन का प्लान फेल हो जाता है। मैंड्रीन फिर भी रिवेंज लेने की कसम खाता है और आयरन मैन और टीम दुनिया को बचाकर जीत जाती है। इसके बाद हम देखते हैं एक स्ट्रोमी रात में मैंड्रीन, मोडॉक और जस्टिन हैमर एक हिडन बेस से एक बड़ा एंशिएंट रोबोट अल्टीमो निकालते हैं। ये रोबोट बहुत पावरफुल एलियन आर्टिफैक्ट माना जाता है। मैंड्रीन अपनी रिंग से उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन अल्टीमो किसी के कंट्रोल में नहीं आता और खुद ही एक्टिवेट होकर बाहर निकल जाता है। अल्टीमो बाजा कैलिफोर्निया में चलाना शुरू कर देता है और रास्ते में सब कुछ डिस्ट्रॉय करता चला जाता है। वो खुद को ह्यूमैनिटी का डिलीवरर बोलता है। उधर टोनी स्टार्क जो एक याच पार्टी में होता है, सैटेलाइट फुटेज से ये सब देख लेता है और तुरंत आयरन मैन बनकर एक्शन में आ जाता है। वो देख लेता है कि मैंड्रीन सीक्रेटली एक स्काई सॉर्सर से अल्टीमो को फॉलो कर रहा है। मैंड्रीन एक स्पेशल डिवाइस ऑसिपिटल टेम्पलेट से थोड़ी देर के लिए अल्टीमो को कंट्रोल कर लेता है। अल्टीमो आयरन मैन को पकड़ लेता है और मैंड्रीन उससे कैप्चर करके उसकी आइडेंटिटी जानने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ वॉर मशीन, हॉकआई, स्पाइडर वुमन, स्कारलेट विच और सेंचुरी मिलकर अल्टीमो को रोकने निकल पड़ते हैं। फाइट के दौरान वॉर मशीन उस कंट्रोल डिवाइस को डैमेज कर देता है जिससे अल्टीमो फ्री हो जाता है। लेकिन वो रुकता नहीं बल्कि स्टार्क के एक्सपेरिमेंटल टेस्ट साइट की तरफ बढ़ता है। वहाँ जाकर अल्टीमो अर्थ के कोर से एनर्जी लेना शुरू कर देता है जो पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तब तक आयरन मैन सेंचुरी की हेल्प से एस्केप करके स्कारलेट विच के साथ मिलता है। स्कारलेट विच अपनी मैजिक से पता लगाती है कि अल्टीमो का वीक पॉइंट किसी दूसरे डायमेंशन में है। आयरन मैन एक प्लान बनाता है और हॉकआई को एक स्पेशल एरो देता है। जब अल्टीमो स्पाइडर वुमन को पकड़ लेता है, टीम एक छोटा सा चांस क्रिएट करती है। आयरन मैन और वॉर मशीन एक पोर्टल जैसे ओपनिंग बनाते हैं और हॉकआई सही निशाना लगा के एरो उस वीक पॉइंट में मार देता है। अल्टीमो शट डाउन हो जाता है, स्पाइडर वुमन बच जाती है और अर्थ भी सेफ हो जाती है। एंड में मैंड्रीन फिर भाग जाता है और बोलता है कि वो अल्टीमो को वापस पाएगा। रोबोट को स्टार्क फैसिलिटी में सिक्योर कर दिया जाता है लेकिन लास्ट में उसकी आईज फिर भी ग्लो करती है। मतलब डेंजर अभी खत्म नहीं हुआ। इसके बाद हम देखते हैं एक दिन अचानक
पूरी दुनिया में क्योस शुरू हो जाता है। मिलिट्री सिस्टम खुद ही एक्टिवेट हो जाते हैं, जेट्स उड़ने लगते हैं, टैंक्स चलने लगते हैं और साथ ही फाइनेंशियल मार्केट्स भी क्रैश हो जाते हैं। ये सब हो रहा होता है एक सैटेलाइट बेस्ड सुपर कंप्यूटर के थ्रू। इसके पीछे होते हैं मैंड्रिन और मोडॉक, जो स्टार्क के सैटेलाइट को हैक करके दुनिया के डिफेंस और फाइनेंस दोनों कंट्रोल कर रहे होते हैं ताकि कोई उन्हें रोके ना। मोडॉक एक एलियन पैरासाइट ELF भेजता है जेम्स रॉडस वॉर मशीन के पास। ये क्रीचर रॉडी के दिमाग को कंट्रोल कर लेता है और उसे कन्विंस करता है कि टोनी स्टार्क ही इन सब के पीछे है। रॉडी टोनी को अरेस्ट कर लेता है और टोनी जेल चला जाता है। अब विलन्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। बाद में टोनी बेल पर बाहर आता है और समझ जाता है कि सैटेलाइट्स रीप्रोग्राम हो चुके हैं। वो एक रिस्की प्लान बनाता है, एक नया सैटेलाइट लॉन्च करेगा जिसमें ओवरराइड चिप होगी जो सिस्टम को रीसेट कर देगा। टोनी डिस्गाइज करके लॉन्च में घुस जाता है और जानबूझकर मैंड्रिन के शिप तक पहुंच जाता है। वहां जाके आयरन मैन अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है और मैंड्रिन और मोडॉक से फाइट शुरू हो जाती है। उधर माइंड कंट्रोल्ड वॉर मशीन बाकी टीम स्कारलेट विच, स्पाइडर वुमन, हॉकाई और सेंचुरी को लेकर स्पेस में आता है आयरन मैन को रोकने के लिए, क्योंकि वो उसे एनिमी समझ रहा होता है। फाइट के बीच आयरन मैन स्कैन करता है और पता लगता है कि रॉडी पर एलियन पैरासाइट का कंट्रोल है। टीम की हेल्प से हॉकाई वॉर मशीन को रोकता है और आयरन मैन ELF को निकाल कर डिस्ट्रॉय कर देता है। रॉडी फ्री हो जाता है। तभी मैंड्रिन भाग जाता है और शिप का सेल्फ डिस्ट्रक्ट एक्टिवेट कर देता है। हीरोज जल्दी से ओवरराइड सैटेलाइट लॉन्च कर देते हैं जिससे सारे सिस्टम्स नॉर्मल हो जाते हैं और फिर लास्ट मोमेंट पर शिप से एस्केप कर जाते हैं। जिनेब्रियम शील्ड की वजह से वो एक्सप्लोजन से बच जाते हैं। एंड में दुनिया सेफ हो जाती है। रॉडी भी नॉर्मल हो जाता है, लेकिन मैंड्रिन फिर से बचकर निकल जाता है। मतलब स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई। इसके बाद हम देखते हैं एक मिलिट्री डेमोन्स्ट्रेशन में स्टार्क एंटरप्राइजेस कॉन्ट्रैक्ट जीत लेता है और जस्टिन हैमर हार जाता है। इससे वो बहुत गुस्सा हो जाता है। सीक्रेटली वो मैंड्रिन के साथ मिल जाता है और दोनों एक प्लान बनाते हैं। वो स्टार्क के टैंक में एक हिडन वायरस डाल देते हैं जो बाद में एक्सप्लोड होने वाला होता है। इसके साथ ही एक रोबोटिक स्पाई पता लगाता है कि आयरन मैन की वीकनेस क्या है। उसका सूट सनलाइट के बिना पावर लॉस करने लगता है। इस वीकनेस का फायदा उठाने के लिए हाइप्नोशिया रेचल कारपेंटर को किडनैप कर लेती है और उसे एक डेंजरस आर्केड मशीन में फंसा देती है। फिर हैमर टोनी को ब्लैकमेल करता है, कहता है अगर रिचल को बचाना है तो टैंक के प्लान्स दे दो। टोनी हैमर इंडस्ट्रीज पहुंचता है विलन्स का सामना करने, लेकिन वहां वो ट्रैप हो जाता है और अंधेरे में उसका सूट पावर लॉस करने लगता है। उधर मैंडेरियन टैंक्स का वायरस एक्टिवेट करने वाला होता है, लेकिन रिचल स्मार्टली अपना पियानो स्किल यूज करती है। वो साउंड एनर्जी जनरेट करके आयरन मैन के सूट को रिचार्ज कर देती है। पावर वापस मिलते ही आयरन मैन फुल एक्शन में आ जाता है। वो विलन्स को हरा देता है, रिचल को रेस्क्यू करता है और टैंक्स को एक्सप्लोड होने से रोक देता है। एंड में मैंड्रिन और उसकी टीम फिर से भाग जाती है और उनका प्लान फेल हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं टोनी स्टार्क अपना नया प्रोटोटाइप जेट ग्रिम रीपर मिलिट्री ऑफिसर को डेमो करके दिखाता है। सब इम्प्रेस हो जाते हैं। उसके बाद स्कारलेट विच टोनी से थोड़ा टाइम ऑफ मांगती है। उधर सीक्रेटली द हैंड नाम का ग्रुप हैंगर में घुस जाता है और जेट चुरा लेता है। फिर जस्टिन हैमर टोनी पर ब्लेम लगाता है कि वो जेट डिलीवर नहीं कर पा रहा या करना ही नहीं चाहता। टोनी, वॉर मशीन और स्पाइडर वुमन चेक करते हैं तो जेट गायब होता है, लेकिन सिक्योरिटी टेप्स में जेट वहीं दिखा रहा होता है। एक्चुअली विलन्स ने एक ट्रिक यूज की होती है। वो खुद को आउट ऑफ टाइम कर देते हैं, इसलिए कैमरा उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाता। उधर मोडॉक ग्रिम रिपर को उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम उसे प्लेन से बाहर इजेक्ट कर देता है। मैंड्रिन हैमर को बोलता है कि टोनी को बिजी रखो ताकि वो जेट वापस ना ले सके। इस बीच टोनी को लोग वापस थेरेपी भेज देते हैं और स्कारलेट विच भी वापस आ जाती है। फिर टोनी को समझ आ जाता है कि जेट कैसे चोरी हुआ था। फोर्स वर्क्स टीम एक्शन में आती है और ग्रिम रिपर को ढूंढकर वापस मिलिट्री ऑफिसर को दे देती है। बाद में पता चलता है वो ऑफिसर्स एक्चुअली मैंड्रिन के एजेंट्स थे। अब मैंड्रिन खुद ग्रिम रिपर उड़ा रहा होता है और प्लान करता है पेंटागन पर अटैक करने का। आयरन मैन उसका पीछा करता है और फाइट के बाद आयरन मैन और वॉर मशीन मिलकर जेट को डिसेबल कर देते हैं। मैंड्रिन फिर से भाग जाता है और टोनी और टीम ब्रोकन जेट को पानी में गिरा देते हैं ताकि वो दोबारा यूज ना हो सके। इसके बाद हम देखते हैं वॉर मशीन और स्कारलेट विच एमरल्ड कोव पर कुछ गड़बड़ इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं। वहाँ उन्हें रास्ते में काफी एनिमीज से फाइट करनी पड़ती है। बीच पर एक मॉडल एलेना अल्नोवा का फोटोशूट चल रहा होता है। तभी अचानक विलन ग्रुप द हैंड वहाँ अटैक कर देता है और लोगों को हॉस्टेज बना लेता है।
उधर स्टार्क एंटरप्राइजेस में मोडॉक घुस आता है, लेकिन इस बार फाइट करने नहीं बल्कि हेल्प मांगने। वो फोर्स वर्क्स के साथ टेम्पररी ट्रूस करता है और बताता है कि एलेना उसकी वाइफ है और वो डेंजर में है। अपनी सेट पास स्टोरी भी शेयर करता है। टीम को उस पर थोड़ा डाउट होता है, लेकिन फिर भी वो हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। एमराल्ड कोव पर वॉर मशीन और स्कारलेट विच ऑलरेडी फाइट कर रहे होते हैं। तभी आयरन मैन और बाकी टीम भी आ जाती है। एक मोमेंट के लिए एलेना एस्केप कर लेती है, लेकिन फिर से पकड़ी जाती है। स्टेक्स और बढ़ जाता है। फिर फुल ऑन बैटल शुरू होती है। फोर्स वर्क्स मिलकर द हैंड को हरा देते हैं और उनके प्लान्स फेल कर देते हैं। एंड में विलन्स भाग जाते हैं और एलेना सेफली रेस्क्यू हो जाती है। टीम को मोडॉक पर अभी भी पूरा ट्रस्ट नहीं होता, लेकिन मिशन सक्सेसफुल हो जाता है और बीच पर सब नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं मैंड्रीन का जन्म पुराने चाइना में एक बहुत रिच फैमिली में हुआ था। उसके फादर एक पावरफुल नोबल थे, चेंगिस खान के डिसेंडेंट, और मदर इंग्लिश एरिस्टोक्रेट थी। लेकिन छोटी एज में ही वो ऑर्फन हो गया। उसकी एक स्ट्रिक्ट और थोड़ी बिटर आंटी ने उसे रेज किया। उसने अपनी सारी फैमिली की वेल्थ खर्च करके मैंड्रीन को साइंस और कॉम्बैट में ट्रेन किया। जब वो बड़ा हुआ वो हाईली स्किल्ड था, लेकिन बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे और गवर्नमेंट ने उसकी प्रॉपर्टी भी ले ली थी। इसके बाद वो रिवेंज और पावर के पीछे लग गया। एक दिन उसे एक हिडन एलियन स्पेसशिप मिलती है वैली ऑफ स्पिरिट्स में, जो एक मैकलन एलियन की होती है। वहाँ से वो एडवांस एलियन टेक्नोलॉजी सीखता है और उसे मिलता है 10 पावरफुल रिंग्स, जिनमें अलग अलग पावर्स होती है। इन पावर्स के साथ वो एक वॉरलॉर्ड बन जाता है और नियर बाई एरियाज को कंट्रोल करने लगता है। उसका मेन गोल होता है पूरी दुनिया पर कंट्रोल। मैंड्रीन मानता है कि टेक्नोलॉजी ही सब कुछ कंट्रोल करने का बेस्ट तरीका है, इसलिए वो अक्सर दुनिया का वेपन सिस्टम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनिपुलेट करते रहता है। इसी वजह से उसका बार बार टकराव होता है टोनी स्टार्क यानी कि अपना आयरन मैन से, जो उसका सबसे बड़ा एनिमी बन जाता है। मैंड्रीन कई बार आयरन मैन को कैप्चर करता है, लेकिन उसे कभी मार नहीं पाता और आयरन मैन भी उसके प्लान्स को परमानेंटली रोक नहीं पाता। टाइम के साथ मैंड्रीन और भी डेंजरस चीजें बनाता है, जैसे पावरफुल सैटेलाइट्स और जायंट रोबोट अल्टीमो। वो टेलीपोर्टेशन भी यूज करता है ताकि हर बार बच के निकल सके। कभी वो हल्क को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, कभी दूसरे विलन्स को यूज करता है एवेंजर्स के खिलाफ, लेकिन ज्यादातर प्लान्स फेल हो जाते हैं। वो चाइना से लेकर यूएसए तक अपने ऑपरेशन चलाता है और टोनी स्टार्क की रेपुटेशन खराब करने और उसकी सीक्रेट आइडेंटिटी जानने की भी कोशिश करता है। इतनी बार हारने के बाद भी मैंड्रीन कभी गिव अप नहीं करता। वो बार बार वापस आता है और पावरफुल बनने की कोशिश करता है और हर बार उसके रास्ते में एक ही बंदा खड़ा होता है और वो है अपना आयरन मैन। इसके बाद हम देखते हैं आयरन मैन और फोर्स वर्क एक एडमेंटियम शिपमेंट को एस्कॉर्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मैंड्रीन अटैक करेगा, और वैसे ही होता है। फाइट के बीच उन्हें पता चलता है कि हॉकाई मिसिंग है और जो शिपमेंट है वो एक्चुअली एक डेकॉय निकलता है। इससे टीम को लगता है कि उनके अंदर कोई गद्दार है और सस्पिशन सीधा हॉकाई पर जाता है, क्योंकि वो अपनी एब्सेंस एक्सप्लेन नहीं करता। बाद में स्पाइडर वुमन हॉकाई को ट्रैक करती है, लेकिन उसे लूज कर देती है। इसी दौरान वो अननोइंगली हाइप्नोसिया से मिलती है, जो डिस्गाइज में होती है। उधर रियल एडमेंटियम शिपमेंट सीक्रेटली ट्रैकर्स के साथ रेडी किया जाता है। जब मैंड्रीन फिर से अटैक करता है, इस बार आयरन मैन उसे सक्सेसफुली रोक देता है और शिपमेंट सेफ रहता है। स्टार्क एंटरप्राइजेस वापस आने पर टीम हॉकाई का सामना करती है। धीरे धीरे सबको समझ आता है कि वो ट्रेटर नहीं है, लेकिन मैंड्रीन के पास फिर भी अंदर की इंफॉर्मेशन कैसे आ रही है ये मिस्ट्री रहती है। तभी मैंड्रीन एक फाइनल अटैक करता है फैसिलिटी पर, लेकिन फोर्स वर्क्स उसे भी फेल कर देते हैं। एंड में हॉकाई सच बताता है, वो एक्चुअली अपने बीमार ग्रैंडफादर का ख्याल रख रहा था, इसलिए मिसिंग था। इससे उसका नाम क्लियर हो जाता है और टीम को रियलाइज होता है कि असली प्रॉब्लम अभी भी कहीं और है। इसके बाद हम देखते हैं मोडॉक एक इविल प्लान बनाता है। वो आयरन मैन का एक रोबोट डुप्लीकेट बनाता है, उसके आर्मर का डिजाइन चुरा के। इसको परफेक्ट बनाने के लिए वो असली आयरन मैन को थोड़ी देर के लिए कैप्चर भी करता है और उसके सूट का डाटा कॉपी कर लेता है, लेकिन एक मिस्टेक हो जाती है, राइट शोल्डर सही से कॉपी नहीं कर पाता। उधर मैंड्रीन अपना अलग प्लान चला रहा होता है। वो द हैंड को पेरू के एक गांव में भेजता है, जहां वो लोग एक डेंजरस वायरस डार्क वाटर फीवर फैला देते हैं। फार्मर्स को किडनैप करके
क्रॉस भी इन्फेक्ट कर देते हैं। इसी प्लान का पार्ट होता है कि आयरन मैन का डुप्लीकेट हैमर इंडस्ट्रीज से इस वायरस का सैंपल चुरा लेता है। फिर वो डुप्लीकेट असली आयरन मैन बनके स्टार्क के सैटेलाइट से पूरी दुनिया को ब्रॉडकास्ट करता है। वो धमकी देता है कि अगर रैंसम नहीं दिया गया तो वो वायरस पूरी दुनिया में फैला देगा। प्रूफ के लिए वो लॉस एंजलिस पर डार्क वाटर फीवर छोड़ देता है। अब दुनिया को लगता है कि आयरन मैन ही विलन बन गया है। अब असली आयरन मैन और उसकी टीम को जल्दी से एक्शन लेना पड़ता है। डुप्लीकेट को रोकना है और दुनिया को बचाना है, वरना ग्लोबल डिजास्टर हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं मोडॉक और मैंड्रिन ने जो डुप्लीकेट आयरन मैन बनाया था और डार्क वाटर फीवर वायरस चुरा लिया था, अब उसका नेक्स्ट फेज शुरू होता है। वो डुप्लीकेट आयरन मैन दुनिया को धमकी देता है कि अगर रैंसम नहीं दिया गया तो वो लॉस एंजलिस पर डेडली वायरस छोड़ देगा। उधर वॉर मशीन, स्पाइडर वुमन और स्कारलेट विच को समझ आ जाता है कि टोनी स्टार्क को एक्चुअली मैंड्रिन ने मैनिपुलेट किया है और असली आयरन मैन इसमें इन्वॉल्व नहीं है। टीम टोनी को ढूंढने निकलती है और फाइनली उसे अंडर वाटर पाती है, जहां वो मिनरल्स माइन कर रहा होता है। फिर रियल आयरन मैन टीम के साथ मिल जाता है और सब मिलकर विलन्स का सामना करते हैं। उनकी फाइट होती है लिविंग लेजर और डुप्लीकेट आयरन मैन के साथ। उधर हॉकाई अलग से मिशन पर होता है। वो ट्राई करता है वायरस को रिलीज होने से रोकने का। ओवरऑल सिचुएशन काफी टेंस होती है क्योंकि एक साइड फाइट चल रही होती है और दूसरी साइड टाइम के अगेंस्ट रेस होती है वायरस को रोकने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं आयरन मैन एक वॉल्केनिक इरप्शन इन्वेस्टिगेट करने जाता है, लेकिन वहाँ उस पर अचानक मैंड्रिन अटैक कर देता है और इस बार वो अपना बड़ा ड्रैगन फिन फैंग फूम भी ले आता है। फाइट के बीच मोडॉक आयरन मैन के सूट को सैबोटेज कर देता है। उसका ऑक्सीजन और कम्युनिकेशन दोनों बंद हो जाता है। जबरदस्त फाइट के बाद आयरन मैन एक आइसी केवरन में गिर जाता है, जहां वो फंस जाता है। उसे सरवाइव करने के लिए अपना डैमेज्ड सूट निकाल के रिपेयर करना पड़ता है। इस स्ट्रगल के दौरान टोनी अपनी पास्ट लाइफ याद करता है, कैसे वो पहले केयर फ्री था, फिर उसके फादर की डेथ सैबोटेज की वजह से हो गई और कैसे वो धीरे धीरे एक रिस्पॉन्सिबल लीडर बना। वो ये भी याद करता है कि एक टाइम मैंड्रिन ने उसे कैप्चर करके वेपन्स बनवाने पर मजबूर किया था। वही एक्सपीरियंस उसे आयरन मैन बनने की तरफ ले गया। प्रेजेंट में जब टोनी गुफा से निकलने की कोशिश करता है, उसकी रिपेयर्स की वजह से केव कोलैप्स होने लगती है। उधर वॉर मशीन उसे ढूंढने निकल पड़ता है। अब टोनी एक डेंजरस सिचुएशन में है। एक तरफ गिरती हुई केव, दूसरी तरफ फेलिंग सूट। अब उसे अपनी इंटेलिजेंस और डिटर्मिनेशन का यूज करके खुद को बचाना होगा। इसके बाद हम देखते हैं आयरन मैन अपनी ओरिजिन स्टोरी याद करता है, जब मैंड्रिन ने उसे कैप्चर करके वेपन बनवाने पर मजबूर किया था। वेलिंगटन यिनसेन की हेल्प से अपना पहला आर्मर बनाया। यिनसेन ने अपनी जान सेक्रीफाइस कर दी ताकि टोनी एस्केप कर सके, और वही मोमेंट था जब टोनी ने डिसाइड किया कि वो आयरन मैन बनेगा। प्रेजेंट में टोनी अब सूट रिपेयर कर चुका होता है, लेकिन वो अभी भी एक कोलैप्सिंग आइस केव में फंसा होता है। दोनों साइड्स फोरवर्ड्स और मैंडेरियन के लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं। सबसे पहले द हैंड उसे लोकेट कर लेती है, लेकिन वो उसे कैप्चर करे उससे पहले ही फोर्स वर्ड्स आ जाती है और उसे रेस्क्यू कर लेती है। फिर वहाँ एक इंटेंस फाइट शुरू हो जाती है। उधर मैंड्रिन किंग फैम फुम को फाइट में भेजता है। उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसे मैकेनिकल ड्रैगन्स देगा। ड्रैगन आके टीम पर हैवी अटैक करता है और सिचुएशन काफी टफ हो जाती है, लेकिन ट्विस्ट ये होता है कि जो मैकेनिकल ड्रैगन्स दिए गए होते हैं वो मेल फंक्शन कर जाते हैं और उनके अटैक्स खुद पर ही रिवर्स हो जाते हैं। प्लान फेल होते ही किंग फैम फुम और बाकी विलन्स को वापस भागना पड़ता है। आयरन मैन और फोर्स वर्क एक बार फिर बच जाते हैं और रीग्रुप करते हैं। एक और नैरो विक्ट्री मिलती है मैंडेरियन के अगेंस्ट। इसके बाद हम देखते हैं टोनी स्टार्क और जूलिया कारपेंटर की एक सरप्राइज वेडिंग होती है। सब नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन अल्टर पर खड़े होते हुए टोनी पिछले 9 दिन की बातें याद करता है। 9 दिन पहले मोडॉक अपना एक एनिमेट्रॉनिक रेवन यूज करके स्टार्क एंटरप्राइजेस पर स्पाइंग करता है। जब वो मैंडेरियन के पास वापस जाता है तो मैंडेरियन समझ जाता है कि टोनी स्टार्क ही आयरन मैन है। अब प्रेजेंट में शादी के बाद टोनी और जूलिया हनीमून के लिए निकलते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि कोई उन्हें फॉलो कर रहा है। मैंड्रिन का एयरक्राफ्ट। टोनी तुरंत हॉक आई को कांटेक्ट करता है और बोलता है आयरन मैन आर्मर रेडी रखे। तभी मैंड्रिन उनकी कार पर अटैक करता है और कार क्रैश हो जाती है। टोनी को मैंड्रिन कैप्चर कर लेता है। उधर फोर्स वर्क टीम द हैंड से फाइट कर रही होती है टोनी को बचाने के लिए। तभी आयरन मैन वहां आ जाता है और सबको लगता है कि अगर आयरन मैन यहाँ है तो टोनी आयरन मैन नहीं हो सकता। फाइट के बाद ट्विस्ट रिवील होता है। टोनी बताता है कि वो एक्चुअली खुद आयरन मैन आर्मर कंट्रोल कर रहा था और जो टोनी जूलिया से शादी कर रहा था
वो एक रोबोट डुप्लीकेट था। मतलब टोनी ने अपनी आइडेंटिटी बचाने के लिए फुल स्मार्ट प्लान बना रखा था। इसके बाद हम देखते हैं टोनी स्टार्क एक असैसिनेशन अटेम्प्ट से बच जाता है जब उसकी कार ब्लास्ट हो जाती है और उसे डाउट होता है कि इसके पीछे जस्टिन हैमर है। आयरन मैन बनकर वो हैमर का सामना करता है, लेकिन वहाँ वो कैप्चर हो जाता है। हैमर जो मैंड्रिन का ऑर्डर फॉलो कर रहा होता है उसके आर्मर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन टोनी किसी तरह एस्केप करके निक फ्यूरी से मिलता है। इन्वेस्टिगेशन में उसे पता चलता है कि कनेक्शन फिंग फैंग फूम और चाइना के एशियन सीक्रेट से जुड़ा हुआ है, तो वो और डीप इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल पड़ता है। जब टोनी चाइना जा रहा होता है उसका जेट हाइप्नोशिया और ब्लिजार्ड सैबोटेज कर देते हैं और वो एक्सप्लोड हो जाता है। वॉर मशीन को सिर्फ आयरन मैन का हेलमेट मिलता है और सबको लगता है कि टोनी मर गया। उधर मैंड्रिन फिंग फैंग फूम के एलियन लोगों को फ्री कर देता है जो एक पोर्टल खोलकर अर्थ पर अटैक कर देते हैं। फोर्स वर्क एलियन से फाइट करती है, लेकिन सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही होती है। तभी अचानक आयरन मैन वापस आ जाता है और बताता है कि उसने अपनी डेथ फेक की थी। वो टेम्पररी मैंड्रिन के साथ टीम अप करता है एलियंस को रोकने के लिए और मिलकर उन्हें डिफीट कर देते हैं। बाद में टोनी सबको सच बताता है, लेकिन टीम में टेंशन हो जाती है। हॉकाई, स्कारलेट विच और सेंचुरी गुस्से में टीम छोड़ देते हैं, जबकि वॉर मशीन और स्पाइडर वुमन टोनी के साथ रहने का डिसीजन लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वॉर मशीन एक पावर प्लांट एक्सप्लोजन पर रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन वहाँ का मेल फंक्शनिंग सिक्योरिटी सिस्टम उस पर ही अटैक कर देता है और उसे समुद्र में गिरा देता है। आयरन मैन उसे बचा लेता है, लेकिन इस इंसिडेंट से रोडी को अपनी पुरानी ट्रॉमेटिक मेमोरी याद आ जाती है जब वो एक डूबते हुए लड़के को नहीं बचा पाया था। इस वजह से उसका कॉन्फिडेंस हिल जाता है। थोड़ी देर बाद एक टेररिस्ट फायरब्रांड सामने आता है और अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, पैसे डिमांड करता है और पावर प्लांट्स पर अटैक बढ़ता जाता है। हालांकि स्टार्क एंटरप्राइजेस पर भी आयरन मैन समझ जाता है कि फायरब्रांड एक्चुअली एक एक्स एम्प्लॉय का बेटा है जो रिवेंज लेना चाहता है। फाइनल कन्फ्रंटेशन में फायरब्रांड एक डैम डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे मैसिव फ्लडिंग हो जाती है। आयरन मैन और फायरब्रांड दोनों पानी में बह जाते हैं। अब रोडी को अपना सबसे बड़ा डर फेस करना पड़ता है, ड्रॉनिंग का। हिम्मत जुटाकर वो अपना फियर ओवरकम करता है, दोनों को रेस्क्यू करता है और आयरन मैन के साथ मिलकर फ्लड को कंट्रोल करता है और सिटी को बचा लेता है। लेकिन इस सब के बाद भी रोडी इमोशनली काफी अफेक्टेड होता है और डिसाइड करता है कि वो वॉर मशीन बनना छोड़ देगा। उधर दूसरी तरफ मैंड्रिन चुपचाप अपनी एक पावरफुल रिंग वापस पा लेता है जो फ्यूचर का डेंजर सिग्नल देता है। इसके बाद हम देखते हैं शील्ड, जिसका लीड डम डम डुगन कर रहा होता है, स्टार्क के फैक्ट्री पर कंट्रोल ले लेती है, क्योंकि चाइना में स्टार्क फैसिलिटी के एक्सप्लोजन को एक स्कूल डिस्ट्रॉय होने के लिए ब्लेम किया जाता है। हालांकि एम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, फिर भी दुनिया भर में टेंशन बढ़ जाती है। टोनी स्टार्क ये ब्लेम एक्सेप्ट नहीं करता और सच जानने के लिए खुद इन्वेस्टिगेशन पर निकल पड़ता है और एक AMI लिंक स्पेस स्टेशन तक पहुंच जाता है। वहां आयरन मैन की मुलाकात सेंचुरियन से होती है और वो ऑर्थर डियरबॉर्न से मिलता है, जो बताता है कि स्टेशन एक पावरफुल एनर्जी सोर्स स्टारवेल से चल रहा है। पहले वो AIM को ब्लेम करता है, लेकिन बाद में रिवील होता है कि वो खुद ही सेंचुरियन है। जब AIM के शिप्स अटैक करते हैं तो आयरन मैन और सेंचुरियन टेम्पररी टीम अप करते हैं और फाइट करते हैं, लेकिन इस फाइट की वजह से स्टेशन अनस्टेबल हो जाता है और सीधा अर्थ की तरफ गिरने लगता है, जो न्यूयॉर्क के लिए बहुत बड़ा डेंजर बन जाता है। आयरन मैन का पावर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होता है, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाता। तब सेंचुरियन एक बड़ा सेक्रीफाइस करता है, वो अपनी जान देकर स्टेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है और न्यूयॉर्क को बचा लेता है। उधर दूसरी तरफ मैंड्रिन क्वाइटली अपनी एक और पावरफुल रिंग वापस ले लेता है और धीरे धीरे और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं जेम्स रोड्स और शील्ड एक AIM बेस ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें एक शॉकिंग मैसेज मिलता है टोनी स्टार्क के सपोजली डेड फादर वॉल्टर स्टार्क का। टोनी शॉक हो जाता है और तुरंत जाके उसे रेस्क्यू करता है, लेकिन वॉल्टर की मेमोरी फ्रेगमेंटेड होती है और वो निक फ्यूरी से डर रहा होता है। बाद में पता चलता है कि शील्ड ने सालों पहले वॉल्टर को रिप्लेस कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगा था कि वो AIM के एक्सपेरिमेंट में मर गया। इससे पहले कि सच पूरा क्लियर हो, AIM स्टार्क एंटरप्राइज पर कब्जा कर लेता है और वॉल्टर को कैप्चर कर लेता है। आयरन मैन, फ्यूरी और रोडी मिलकर फैसिलिटी में घुसते हैं उसे बचाने के लिए। वहां जाके एक बड़ा ट्रुथ सामने आता है, वॉल्टर एक्चुअली एक क्लोन है जो AIM ने बनाया है। ये क्लोन टोनी के नॉलेज का यूज करके
क्रिम्सन डायनामो की हेल्प करता है फाइट में, लेकिन एंड में आयरन मैन उस आर्मोर्ड विलन को हरा देता है और क्लोन डिस्ट्रॉय हो जाता है। मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है, लेकिन टोनी इमोशनली काफी शेकन हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं इजिप्ट के एक रेफिनरी में जूलिया कारपेंटर एक टनल कोलैप्स में फंस जाती है। आयरन मैन और वॉर मशीन रेस्क्यू के लिए आते हैं, लेकिन वहाँ आयरन मैन पर मैडम मास्क और उनकी मैगी गैंग अटैक कर देती है। वो टोनी को फोर्स करती है कि वो मिस्टिकल आइज ऑफ इजिस लेकर आए, एक ऐसा जेम जो उसका स्कैर्ड फेस ठीक कर सकता है, वरना वो जूलिया को मार देगी। आयरन मैन डेंजरस ट्रैप्स क्रॉस करके किसी तरह जेम ले आता है और एक कोलैप्स से बचकर निकलता है। जब वो आई ऑफ इसिस मैडम मास्क को देता है तो वो सिर्फ हील नहीं होती, बल्कि एक पावरफुल गॉडेस जैसी फॉर्म आइसिस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और ऊपर आके क्योस मचाने लगती है। उधर वॉर मशीन जूलिया को रेस्क्यू करता है और वो स्पाइडर वुमन बन जाती है। दोनों मिलकर आयरन मैन के साथ आइसिस को रोकने आते हैं। शुरू में वो उसके सामने वीक पड़ जाते हैं, लेकिन आयरन मैन स्मार्टली उसके डायरेक्शन का यूज करके आई ऑफ इजिस डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे ही जेम डिस्ट्रॉय होता है, मैडम मास्क वापस नॉर्मल हो जाती है और डिफीट हो जाती है। क्राइसिस खत्म हो जाता है और दूसरी तरफ मैंड्रीन फिर से अपनी एक पावरफुल रिंग वापस पा लेता है। मतलब वो धीरे धीरे और डेंजरस बन रहा है। इसके बाद हम देखते हैं टोनी स्टार्क जूलिया कारपेंटर और हॉकाई पर स्टार्क एंटरप्राइजेस में अचानक अल्टीमो अटैक कर देता है। फाइट के दौरान हॉकाई बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है, उसकी स्पाइन डैमेज हो जाती है और वो पैरालाइज भी हो सकता है। टोनी एक रिस्की सॉल्यूशन देता है, एक माइक्रोचिप डायरेक्टली क्लाइंट की स्पाइन पर इम्प्लांट करना। इसके लिए आयरन मैन अपने आर्मर को मिनी साइज में छोटा करता है और क्लाइंट के ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाता है सर्जरी करने के लिए। तभी ट्विस्ट आता है, अल्टीमो जो एक हैकर कंट्रोल कर रहा होता है, वो भी श्रिंक होके क्लाइंट के बॉडी के अंदर आयरन मैन पर अटैक कर देता है। टाइम बहुत कम होता है, लेकिन आयरन मैन अंदर ही अल्टीमो को डिफीट कर देता है और सक्सेसफुली चिप इम्प्लांट कर देता है। दोनों वापस नॉर्मल साइज में आ जाते हैं और हॉकाई थोड़ा रिकवर हो जाता है। फिर हॉकाई और आयरन मैन मिलकर अल्टीमो को बाहर भी डिफीट कर देते हैं। होमर सिस्टम पता लगाता है कि ये सब एक यंग हैकर कर रहा था जो स्टार्क से रिवेंज लेना चाहता था। उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन रेस्क्यू होने के बाद भी हॉकाई का ट्रस्ट टोनी पर वापस नहीं आता और वो फिर से टीम छोड़ देता है। उधर दूसरी तरफ मैंड्रीन एक और अपनी पावरफुल रिंग वापस ले लेता है। इसके बाद हम देखते हैं जेम्स रोड्स टोनी को बताता है कि मैलिबू के पास एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आ रहा है जो एक्चुअली एक एलियन स्पेसक्राफ्ट निकलता है। टोनी आयरन मैन बनकर उसे इंटरसेप्ट करने जाता है, लेकिन उसका आर्मर मेल फंक्शन कर जाता है और रोडी को उसे बचाना पड़ता है। जब वो शिप इन्वेस्टिगेट करते हैं, उन्हें पता चलता है कि विलन डार्क एगिस ने एक प्लैनेट एलिशन पर कब्जा कर लिया है। शिप वापस वहीं जाने वाला होता है, तो आयरन मैन और वॉर मशीन स्पेस में उसके पीछे निकल पड़ते हैं। रास्ते में टाइटेनियम मैन उन पर अटैक करता है, लेकिन वो उससे फाइट करके आगे बढ़ जाते हैं। एलिशियन पर पहुंचकर वो देखते हैं कि प्लैनेट बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है। डार्क एगिस टोनी को ऑफर देता है कि वो उसके साथ मिलकर रूल करे, लेकिन टोनी मना कर देता है। फिर एक बड़ा बैटल शुरू होता है, जहां डार्क एगिस अपनी पावर दिखाते हुए मून्स तक डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर इसमें टाइटेनियम मैन साइड चेंज कर देता है और हीरोज की हेल्प करता है। वो वॉर मशीन को एक चिप देता है, जिससे उसका फेलिंग लाइफ सपोर्ट रिपेयर हो जाता है। सब मिलकर डार्क एगिस के डिफेंस तोड़ देते हैं और उसे भागने पर मजबूर कर देते हैं। एंड में आयरन मैन और वॉर मशीन अर्थ वापस आ जाते हैं, जबकि टाइटेनियम मैन डार्क एगिस के पीछे चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं शील्ड के ऑर्डर पर आयरन मैन रशिया जाता है ताकि क्रिम्सन डायनामो और सोवियत सोल्जर को मॉस्को पर न्यूक्लियर मिसाइल फायर करने से रोक सके। फाइट के दौरान आयरन मैन एक मिसाइल फायर करता है क्रिम्सन डायनामो पर, लेकिन वो मिस हो जाता है और गलती से न्यूक्लियर मिसाइल को हिट कर देता है, जिससे बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। पूरा वर्ल्ड इसके लिए आयरन मैन को ब्लेम करता है। यूनाइटेड नेशंस उसे कॉन्डेम करने की बात करता है। तब निक फ्यूरी टोनी को क्रिम्सन डायनामो के आर्मर के पार्ट्स देता है एनालिसिस के लिए। टोनी को पता चलता है कि वो आर्मर उसके ही डिजाइन पर बेस्ड है, मतलब किसी ने उसकी टेक्नोलॉजी चुरा ली। इसलिए वो होमर को बोलता है कि नेगेटर पैक्स बनाए जो स्टार टेक यूज करने वाले आर्मर्स को डिसेबल कर सके। फिर आयरन मैन अलग अलग विलन्स जैसे ब्लैक फ्लैश,
लिजार्ड, बिटल, कंट्रोलर और स्टीलमैन के पास जाके उनके सूट्स पर नेगेटर पैक्स लगा देता है, जिससे उनका आर्मर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। उधर जस्टिन हैमर खुश होता है और घोस्ट को कांग्रेचुलेट करता है क्योंकि उसने आयरन मैन के डिजाइन चुराकर विलन्स को बेच दिए थे। हैमर चाहता है कि आयरन मैन की रेपुटेशन पूरी तरह खराब हो जाए। आयरन मैन एक मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में घुस जाता है जहां सुपर विलन्स बंद होते हैं और वहां गार्ड कर रहे मैंड्रॉइड्स को भी नेगेटर पैक से डिसेबल कर देते हैं। वहीं उसका सामना हॉकाई से होता है जो वहां काम कर रहा होता है। सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही होती है। तब निक फ्यूरी टोनी को बोलता है कि आयरन मैन को रोको। तब टोनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और दुनिया को अनाउंस करता है आयरन मैन इज फायर्ड फ्रॉम स्टार्क एंटरप्राइजेस। इसके बाद हम देखते हैं आयरन मैन डिसाइड करता है कि वो उन लोगों को टारगेट करेगा जो स्टार्क टेक्नोलॉजी चुरा के यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसे लगता है कि ये चोरी काफी स्प्रेड हो चुकी है। वो स्टिंगरे का सामना करता है लेकिन बाद में समझ जाता है कि उसका सूट स्टार्क टेक पर बेस्ड नहीं है। तब वॉर मशीन रोकने आता है लेकिन आयरन मैन उसके आर्मर में भी स्टार्क टेक डिटेक्ट करता है और उसे हरा देता है, ये सोचकर कि शायद रोडी भी कॉम्प्रोमाइज हो गया है। उधर जस्टिन हैमर पब्लिक में हीरो बनने की एक्टिंग करता है और बोलता है कि वो आयरन मैन को रोकेगा। वो एक पावरफुल रोबोट फायर पावर लॉन्च करता है। जब आयरन मैन उसे फाइट करता है तब उसे पता चलता है कि हैमर ही स्टार्क टेक्नोलॉजी चुरा कर सबको दे रहा था। बैटल के दौरान फायर पावर आयरन मैन का आर्मर डिस्ट्रॉय कर देता है और दुनिया को लगता है कि टोनी स्टार्क मर गया, लेकिन ट्विस्ट ये होता है टोनी एक्चुअली सूट को रिमोटली कंट्रोल कर रहा होता है और वो सेफ होता है। फिर टोनी एक और बड़ा और एडवांस आर्मर बनाता है और वापस आता है हैमर को रोकने के लिए। फाइनल फाइट में आयरन मैन फायर पावर को डिस्ट्रॉय कर देता है जो फ्यूचर स्टार्क टावर साइट को भी उड़ा सकता था। एंड में हैमर का प्लान फेल हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जब मैंड्रिन अपनी सारी 10 रिंग्स वापस पा लेता है तब वो डायरेक्टली वर्ल्ड लीडर के सामने आता है और ऑफर देता है कि वो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस सॉल्व कर देगा, लेकिन बदले में उसे कंट्रोल चाहिए। जब लीडर्स मना कर देते हैं तो वो अपना डेंजरस डिवाइस हिट ऑफ डार्कनेस एक्टिवेट कर देता है। ये डिवाइस एक ऐसी मिस्ट बनाता है जो पूरी दुनिया की पावर ड्रेन कर देती है। टेक्नोलॉजी फेल होने लगती है, प्लेन्स क्रैश होने लगते हैं, सब कुछ शट डाउन होने लगता है। इवन टोनी स्टार्क का जेट और आयरन मैन का आर्मर भी मिड एयर बंद होने लगता है और वॉर मशीन और हॉकाई उसे मुश्किल से बचाते हैं। जैसे जैसे मिस्ट फैलती है मैंडेरियन द हैंड को भेजता है क्योस क्रिएट करने के लिए। आयरन मैन और फोर्स वर्क उनसे फाइट करके उन्हें हरा देते हैं और हाइप्नोसिया से उन्हें हीट ऑफ डार्कनेस के बारे में पता चलता है। आयरन मैन उस डिवाइस को ट्रैक करके मैंड्रिन तक पहुंचता है, लेकिन वहां मोडॉक उसे गार्ड कर रहा होता है। मैंड्रिन डिवाइस की पावर से आयरन मैन का सूट डिसेबल कर देता है और टोनी का मास्क भी उतर जाता है। उसकी आइडेंटिटी सबके सामने रिवील हो जाती है। फिर मैंड्रिन और भी डेंजरस मूव करता है। वो टोनी की आवाज यूज करके फोर्स वर्क को एक ट्रैप में बुला लेता है। मतलब अब उसका फाइनल प्लान शुरू हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं फोर्स वर्क का जेट मैंड्रिन के बेस के पास क्रैश हो जाता है और टीम के ज्यादा मेंबर्स कैप्चर हो जाते हैं। उन्हें हीट ऑफ डार्कनेस के थ्रू एनर्जी ड्रेन करने के लिए छोड़ दिया जाता है। सिर्फ वॉर मशीन बच निकलता है। वो आयरन मैन को रेस्क्यू करता है और थोड़ी देर के लिए वो मोडॉक के साथ टेम्पररी एलियंस भी बना लेता है ताकि सिचुएशन हैंडल कर सके। फिर वो लोग स्टार्क के हांगकांग फैसिलिटी जाते हैं जहां डॉक्टर सुयिन एक सॉल्यूशन देती है, एक बायो एनर्जी माइक्रो प्रोसेसर्स जो मैंड्रिन के पावरफुल ड्रेनिंग मिस्ट से अफेक्ट नहीं होता। टोनी इसे अपने नए सूट में इंस्टॉल करता है और वापस मैंड्रिन का सामना करने निकल पड़ता है। बेस में तब तक हीट ऑफ डार्कनेस फोर्स वर्स और द हैंड दोनों की एनर्जी ड्रेन कर रहा होता है। आयरन मैन वहाँ पहुँचता है, हॉकाई को फ्री करता है और मैंड्रिन से फाइट शुरू होती है। टोनी एक रिस्की मूव करता है। वो खुद को डिवाइस से कनेक्ट कर लेता है और उसकी एनर्जी फ्लो को रिवर्स कर देता है, जिससे हीट ऑफ डार्कनेस डिस्ट्रॉय हो जाता है और ग्लोबल पावर क्राइसिस खत्म हो जाता है। लास्ट में मैंड्रिन अपना एक्सो आर्मर पहनकर फाइनल फाइट करता है, लेकिन आयरन मैन उसे भी डिसेबल कर देता है। विलन डिफीट हो जाता है, टीम फ्री हो जाती है, द हैंड अरेस्ट हो जाती है और फाइनली सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और इसी के साथ आयरन मैन एनिमेटेड सीरीज के एंटायर स्टोरी की कहानी भी यही खत्म हो जाती है। तो गाइस, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और जितना हो सके शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और कमेंट भी करना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहिए। साथ ही अगर आप लोग मुझे और भी ज्यादा सपोर्ट करना चाहते हो तो चैनल को ज्वाइन कर स्टोरी मैनियाक के मेंबर भी बन सकते हो। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।